आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है जानते होंगे बहुत लोग। एक्सेलरेशन ये नाम भी सुने होंगे एक्सेलरेशन के बारे में। इसे हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। जैसा कि बाइक में होता है एक एक्सेलरेटर, उसी से बना हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन से बना है एक्सेलरेटर। उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो हमारा टाइम टू टाइम स्पीड क्या होता है, चेंज होते रहता है, मतलब बढ़ते रहता है। जब हम उसको छोड़ते हैं तो स्पीड क्या होता है, घटते रहता है। यानी कि एक्सेलरेशन का डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time। अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज करे टाइम के साथ, तो वो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। यानी ए इजकल टू हम लोग कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा भी। अगर डेल्टा लिखने का मतलब, इस सिंबल को डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब फिजिक्स में अभी आप लोग ये जानिए कि चेंज होता है। चेंज मतलब क्या, घटाव। अब बाई चेंज इन टाइम, बाई चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम डेल्टा भी। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, सपोज या लेट कैपिटल V इजकल टू फाइनल वेलोसिटी, कैपिटल V इजकल टू फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t2। जब हमारा टाइम t2 था तो हमारा वेलोसिटी कितना था, v था। अगर हम इसे u करते हैं, u इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t1। जब हमारा टाइम t1 था तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। और जब हमारा टाइम t2 हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना, v। यानी लिख सकते हैं a इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v माइनस u। और चेंज इन टाइम का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा हो, मतलब इफ करके लिख सकते हैं, इफ इजकल टू 0 देन t1 इजकल टू टाइम जो था स्टार्टिंग में क्या, 0 लिए। और फाइनल वेलोसिटी जब हमारा v हो गया, फाइनल वेलोसिटी जब v था तो हमारा यहाँ का टाइम क्या हुआ, यहाँ का t2 हो गया सपोज t। तो हम लोग लिख सकते हैं a इजकल टू v बाई v माइनस 0 बाई t माइनस 0, यानी a इजकल टू v बाई t। बोलिए इतना बात समझ में आया। एक्सेलरेशन इजकल टू वेलोसिटी बाई टाइम कह सकते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। गुड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन का क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आप राइट डाउन करिए। एक्सेलरेशन के टाइप भी होते हैं। एक्सेलरेशन दो टाइप का, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब गाड़ी का स्पीड बढ़े टाइम के साथ तो उसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और जब गाड़ी में ब्रेक लग जाए, मतलब ब्रेक लगने का मतलब क्या, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो सर स्पीड घटेगा। टाइम के साथ स्पीड घटना शुरू हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो इतना आप राइट डाउन कीजिए। तो
तो एक्सेलरेशन शुरू करते हैं। दो टाइप के एक्सेलरेशन से, तो यहां पर कर देते हैं पहला नंबर क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा नंबर नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का और क्या नाम होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और क्या कहते हैं इसे, और क्या नाम होता है, डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन भी कह दें तो पॉजिटिव मतलब हो गया। मतलब पॉजिटिव के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब कि हमारा वेलोसिटी क्या करना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए। मतलब सपोज मान लीजिए यू हमारा 1 मीटर पर सेकेंड है और भी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि देखिए यहाँ फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। यानी इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। यानी कि a इजकल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक, v माइनस यू बाई टी, यानी कि हमारा v क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, u से। अगर यहाँ पर देखिएगा तो v बड़ा है, u छोटा है, यानी a का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव, इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर बाइक चल रहा है और उसका एक्सेलेरेटर टाइम टू टाइम हम दे रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो बेशक स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। और हम एक्सेलरेटर छोड़ रहे हैं और ब्रेक लगा रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल में कहीं कहे कि गाड़ी चलने के बाद ब्रेक लगा दिया गया, यानी ब्रेक लगाया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी क्या कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी हमेशा कम होगा, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। इस वाले केस में a इजकल टू माइनस भी बाई यू, भी माइनस यू बाई टी। अगर ये छोटा ये बड़ा तो इसका वैल्यू माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में, इसे हम लोग कहेंगे क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसमें हमेशा ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक्स अप्लाई, अगर ब्रेक लग रहा है तभी हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप समझे, न्यूमेरिकल में जहां भी ब्रेक लगाने की बात करें हम लोग तुरंत क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के आगे माइनस लगा लेंगे, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया रहेगा उसे माइनस लगा लेंगे। या अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट भी करना रहे और कहे कि ब्रेक लगाया जा रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा किस में आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ये दोनों बात आप समझ गए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, इसमें दोनों बात कहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब कि स्टेशनरी पोजीशन कहने का मतलब कि जो गाड़ी चलने वाला है वो स्टार्टिंग में क्या है, रुका हुआ है। ए कार अटेंड्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, यानी कि एक कार है जो कि टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 30 सेकेंड ले रहा है, और उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, यहाँ गिवन लिख लीजिए, और उसका वेलोसिटी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितना था, 0, ठीक, इतना हम कर लिए, 30 सेकेंड। देन द ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ए ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ कार कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड। पहले इतने का एक्सेलरेशन निकालते हैं। a इजकल टू हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाई टी, यानी वेलोसिटी कितना है, 6, इनिशियल कितना है, 0,
और टाइम कितना 30, यानी कि a इजकल टू कितना हो जाएगा 6/30, कितने बार में 5 बार में 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक का एक्सेलरेशन आ गया। दूसरे का एक्सेलरेशन, यहां से ब्रेक लग रहा है such that the velocity of car comes down 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेक अप्लाई हो रहा है, मतलब समझना गाड़ी 0 से चला 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां से ब्रेक लगना शुरू हो गया, यानी गाड़ी कितने स्पीड पर था 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगने के बाद कहां आ गया गाड़ी का स्पीड, यहां पर देखिए 4 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाया गया तो कितने समय तक ब्रेक लगाया गया, 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक जो ब्रेक लगाया गया उसका टाइम कितना है 5 सेकेंड, यहां दिया हुआ है 5 सेकेंड। बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ केसेज, एक केस का तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट केस। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, a इजकल टू v या माइनस u बाई t, यानी कि v कितना 4 और u कितना 6 और टाइम कितना 5, यानी a इजकल टू -2/5, -2/5 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर देखिए ये नेगेटिव साइन में आया, इसका मतलब क्या है कि इस पर ब्रेक लगाया गया है। ये कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसे डी एक्सेलरेशन कहेंगे। अभी तुरंत इसी लेक्चर में बताए हैं कि अगर नेगेटिव में आंसर आ गया तो हम ये समझेंगे कि गाड़ी में ब्रेक लगा दिया गया है। आइए बाबू हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उससे पहले हम लोग मैथ में कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, जैसा कि आप 7-8 क्लास में पढ़े होंगे। ये हमारा एक्सिस होता है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये सीधा बना लीजिए, इस वाले को क्या कहते हैं वाई एक्सिस। जानते हैं आप लोग, यहां पर ओ लिखा होता है, मतलब ये क्या ओरिजिन होता है। इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस या इसे एक्स डैश भी कहते हैं, और इधर की तरफ वाई डैश कहते हैं, ये आप जान गए। इस वाले पर ग्राफ पेपर में 1 2 3 4 आप कर सकते हैं कॉपी में, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4, इतना आप लोग जानते हैं। ठीक, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, अगर कोई हमारा इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 1, यहां से समझिएगा, घबराना नहीं है। यहां से लिखा हुआ है y इजकल टू x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पर, इस वाले पेपर पर ये ड्रॉ करना है y इजकल टू x का ग्राफ। किस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये y लिख लेंगे और ये x लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसको नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x का वैल्यू हम अपने से 0 लेते हैं, अपने से लेना है वैल्यू, इसमें कुछ भी आप 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4 पुट करके देखेंगे। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ के x के जगह पर क्या ले लिए 0, तो y के जगह पर क्या हो जाएगा 0। x के जगह पर अगर 1 ले लेंगे तो y के जगह पर क्या हो जाएगा 1। x के जगह पर अगर हम 2 ले लिए तो y के जगह क्या 2, x के जगह -1 तो y के जगह -1, x के जगह -2 y के जगह -2। इतना बात समझ में आ गया। अपने से वैल्यू लेंगे, 0 से पॉजिटिव की तरफ 2 3 अपने से, और 0 से नेगेटिव की तरफ 2 3 लेंगे। अब इस पर हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं कि ये कैसे होगा, तो प्लॉट करना सीखिए। x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, फर्स्ट वाला, यानी कि इस वाले पॉइंट पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, यहाँ ओरिजिन पर। सेकंड पॉइंट है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू ये रहा 1 और y का वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट है। x का वैल्यू यहाँ देखिए 2 और y का वैल्यू 2,
x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 यहां पर। आगे अब x का वैल्यू -1, माइनस इधर आ जाएगा ना, x का वैल्यू -1, ये x रहा, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2 यहां देखिए, और y का वैल्यू -2, यही है। अब इस जितने भी पॉइंट डॉट डॉट आया है उसे एक स्केल रखकर और हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। अगर इस वाले को ड्रॉ करिएगा तो ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, उसको कर लीजिएगा, ग्राफ पेपर पर करिएगा, एकदम बराबर स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ये किसका ग्राफ है, y इजकल टू, ये किसका ग्राफ है, y इजकल टू x का। ठीक है, बता रहे हैं इसका जरूरत क्या है, ये क्यों हम इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अगर सपोज आपको हम एक और क्वेश्चन दें, y इजकल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इजकल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले y और x लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी किए, y और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 2, नहीं 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना, यहाँ 1 मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये x है, यहाँ 1 तो y का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -4, इतना हो गया। अब इस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ठीक, इस वाले पॉइंट पर x का वैल्यू 1, ये हमारा x है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना 2, इस वाले लाइन पर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू का कितना 4, ठीक है, x का वैल्यू -1, यानी ये x है, ये x है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2, ये रहा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -4, यानी कि ये थोड़ा सा टर्न कर गया इधर की तरफ, ये भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन गया, लेकिन इससे ये क्या किया 2 टाइम्स टर्न कर गया, इधर की तरफ सट गया। अगर 3 करेंगे तो ये और इधर आ जाएगा, 4 करेंगे तो और इधर, मतलब जितना आप मल्टीप्लाई x बढ़ाते जाइएगा ये x को उतना क्या करेगा, x से छोड़ते जाएगा, x से दूर होते जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इजकल टू 2x का, ठीक है, नहीं समझ में आया, नेक्स्ट बनाते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं, अगर आप 2 कप पेन से लिखिएगा, कलरफुल पेन से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये y इजकल टू x का ग्राफ है और ये y इजकल टू 2x का। नेक्स्ट बाबू, y इजकल टू x स्क्वायर, y इजकल टू x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, वैसा ही करेंगे। क्या हो जाएगा, y और x, y लिखेंगे और x लिखेंगे, x के जगह 0, y के जगह 0, x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, y का वैल्यू 1, x का जगह अगर 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, वैसे ही माइनस में करते हैं, x का वैल्यू -1 करेंगे तो y का वैल्यू कितना, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव, ठीक, यहां पर -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना +4। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है ओरिजिन है, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जो भी आप कितना भी ले सकते हैं इस वैल्यू के हिसाब से, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर x डैश और इधर y डैश, ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहां पर ग्राफ प्लॉट हुआ, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, ठीक है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, 1 2 3 4, ओके,
x का वैल्यू x का वैल्यू -1, इधर की तरफ -1 है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1 है, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू ये -2 रहा, और y का वैल्यू +4 यहाँ पर। इसे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड, और भी इसके बीच में आप वैल्यू अगर लेते हैं, यहाँ 1 से 2 लिए हैं, 1/2 लेते हैं, तो उसका आपको दिख जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा होता है, कर्व है ऐसे। इसका जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा, बस इतना ही जानना है, आप घबराइए मत, हो गया हम लोग का काम। आगे हम लोग चलते हैं, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अब टॉपिक आप डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या टॉपिक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम का। अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये पहला है। तो हमारा यहां पर नीचे टाइम और यहां पर क्या? डिस्टेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि सर नीचे ही टाइम लेंगे, इधर टाइम और इधर डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं? तो हम आपको बाबू बात बता दें कि आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। इसके ऊपर यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। तो कुछ लोग उसमें कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, हो सकता है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन सब लोग यहाँ लेते हैं तो एक ट्रेडिशन मान लिया गया है, रूल मान लिया गया है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? बॉडी एट रेस्ट। बॉडी रुका हुआ है, सो गया, मतलब टाइम के साथ बॉडी का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या कहेंगे? बॉडी एट रेस्ट। तो सपोज मान लीजिए कि हम गए 1 मीटर चले, यहां पर 1 मीटर चले और जाकर सो गए, 2 दिन तक वहीं सोए रहे, यानी कि हम रेस्ट में है या मोशन में? तो सर 1 मीटर तक तो आप मोशन में थे और 1 मीटर के बाद आप रेस्ट में है। तो 1 मीटर हो गया हमारा, लेकिन टाइम हमारा बढ़ रहा है, टाइम हमारा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ और टाइम, यहाँ पर कुछ और टाइम, यहाँ पर कुछ और टाइम, यहाँ पर कुछ और टाइम। तो इसे जब ड्रॉ किए तो ये किस चीज का ग्राफ हुआ? बॉडी एट रेस्ट का। ये किसका ग्राफ हुआ? बॉडी एट रेस्ट। ध्यान दीजिएगा, बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ किसमें ड्रॉ किए हैं? डिस्टेंस और टाइम में। अगर वेलोसिटी और टाइम में या स्पीड और टाइम में ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ अलग हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमेशा नाम देखते रहिएगा। दूसरा, ये तो पहला हमारा था बॉडी एट रेस्ट का, इसे हम घेर देते हैं। दूसरा जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पीड 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम जानना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है और यूनिफॉर्मली कर रहा है। मतलब यहां पर 0, सपोज यहां समझिए, यहां पर मान लीजिए 1 सेकेंड है और यहां पर मान लीजिए 10 मीटर है, यहां पर 2 सेकेंड है और यहां पर मान लीजिए 20 मीटर है, यहां पर 3 सेकेंड है और यहां पर 30 मीटर है। 1 सेकेंड में हमारा क्या हो गया? 10 मीटर। दूसरा सेकेंड में हमारा कितना गया? 20 मीटर। तीसरे सेकेंड में हमारा कितना गया? 30 मीटर। अरे यूनिफॉर्म में इक्वल चलेगा ना जी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? ये हमारा किसका ग्राफ हो गया?
यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का। इस तरह से इस ग्राफ को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये टाइम, इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दिए तो ये किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड का। इतना आप लिख लीजिए। चलिए यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। बोरिंग तो नहीं हो रहा है, नहीं बोर नहीं होना है। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म, अरे क्या बताएं, हमको गंदा सा जोक भी नहीं आता है कि हम आपको सुनाएं, मतलब जोक्स नहीं आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे कोशिश करेंगे आपको सुनाने के लिए कभी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमारे जोक पर लोग हंसते नहीं है, इसलिए हमको जोक पसंद ही नहीं आता है, हम नहीं सुना पाते हैं। और कभी सुनाएंगे ऑफलाइन क्लास में, कभी कभी सुना दिया करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा टाइम, मोशन के जगह स्पीड कर दे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पीड का भी पार्ट चल रहा है। और यहाँ क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग डिनोट किए किससे, एस से। ठीक, अगर एक बात आपको बता देते हैं, अगर डिस्टेंस के जगह बाबू डिस्प्लेसमेंट रख लेंगे तो जो यहां हमें स्पीड बता रहा है वो हमारा क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। अगर यहां डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट रख देंगे तो ये स्पीड हमारा क्या बताएगा, वेलोसिटी बताना शुरू कर देगा। यानी सिंपल सा बात है, स्पीड पढ़ लिए तो हमें वेलोसिटी भी आ गया। अब हम नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अलाना फलाना ढेकाना सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, आगे ऐसा। 1 सेकेंड में सपोज हमारा 10 मीटर चला, 2 सेकेंड में 20 नहीं चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म है। यानी 2 सेकेंड में कहाँ भाग गया, 30 पर। तीसरा सेकंड कहा कि हम चलवे नहीं करेंगे, 0 पर रह जाएंगे। चौथा सेकंड में कहा कि मन किया हम बहुत दूर जाते हैं। यानी कि हमारा ग्राफ कैसा आया, जिग जैग टाइप। ठीक है, तो ऐसा जिग जैग नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में दिखा लेते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में बना लेते हैं। ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर कर्व बन जाए, कर्व ऐसे, तो इसे हम लोग कौन सा ग्राफ कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और स्पीड, स्पीड क्यों बोले, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस है। यहीं पर एक बात आपको बता देते हैं, अगर यहां पर टाइम है और यहां पर क्या हो गया बाबू, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, चलो बता दो फटाफट, किसका ग्राफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बार बार बता रहे हैं, यही दोनों बात बताएंगे कि ग्राफ किसका बन रहा है। अगर यहां पर ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा ग्राफ बन गया कर्व टाइप, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, और ये किसका ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है और यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए आप इतना लिख लीजिए और उसके बाद इसके आगे का ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।